आज की वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.7 के प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 को हल करने जा रहे हैं। पहला भाग है 4.8 में 10 का भाग देना है। इसके लिए आपको यह नियम जानना होगा कि जब 10 का भाग किसी दशमलव संख्या में देते हैं तो दशमलव एक अंक बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, यानी दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। तो 4.8 भाग 10 को हम लिख सकते हैं 4.8 बटा 10। अब 10 का भाग देने में दशमलव एक स्थान बाईं ओर जाएगा तो यह कहाँ पर पहुंचेगा? 4 और 8 के बीच में है, तो बाईं ओर जाने पर यह 4 के बाईं ओर आएगा, तो इसका मान आएगा 0.48। अब दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे शून्य। तो 4.8 को 10 से डिवाइड करने पर इसका मान 0.48 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 52.5 में आपने 10 का भाग देना है, तो आप 52.5 भाग 10 को 52.5 बटा 10 लिख सकते हैं। 10 का भाग देने पर दशमलव एक स्थान बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। अभी दशमलव बिंदु इकाई और दहाई के बीच में है। एक स्थान बाईं ओर खिसकने पर यह दहाई और सैकड़े के बीच पहुंचेगा, तो इसका मान आ जाएगा 5.25। दिस इज आंसर। तीसरा है 0.7 में 10 का भाग देना है, तो इसे हम 0.7 बटा 10 लिख सकते हैं। अब हम 10 से इसे भाग करेंगे तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर जाएगा, तो यह शून्य से पहले पहुंचेगा, तो यह मान प्राप्त हो जाएगा 0.07। और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो आप इसे शून्य लिखेंगे। चौथा भाग है 33.1 में आपने 10 से भाग देना है। अब 10 का भाग देने में दशमलव एक अंक बाईं ओर जाएगा, तो यह मिलेगा 3.31। पांचवा भाग है 272.23 में आपने 10 का भाग देना है। 10 का भाग देने पर दशमलव एक अंक बाईं ओर जाएगा, तो यह 7 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो हमें मान प्राप्त होगा 27.223। छठा भाग है 0.56 में आपने 10 का भाग देना है। 10 का भाग देने पर दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसकेगा, तो यह बनेगा 0.056। तो हम लिखेंगे 0.056। और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो आप इसे शून्य लिखेंगे। प्रश्न का सातवां भाग है 3.97 में 10 का भाग देना है। 10 का भाग देने में दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसकेगा, तो यह बनेगा 0.397, अर्थात 0.397। दिस इज आंसर। प्रश्न संख्या 3 ज्ञात कीजिए 2.7 में आपने 100 का भाग देना है, तो जिस प्रकार 10 का भाग देने पर दशमलव एक अंक बाईं ओर जाता है, ठीक उसी प्रकार 100 का भाग किसी संख्या में देने पर दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाता है। अब देखिए दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाना है, लेकिन हमारे पास दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही अंक है, तो दूसरा अंक हम शून्य से पूरा करेंगे, तो यह मान प्राप्त होगा 0.027। और दशमलव से पहले कोई भी संख्या नहीं है तो आप इसे शून्य लिखेंगे। दूसरा है 0.3 में आपने 100 का भाग देना है। अब हम जानते हैं कि जब किसी संख्या में 100 का भाग देते हैं तो दशमलव बिंदु 2 अंक बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है शून्य, और दूसरा अंक कुछ नहीं है तो उसे हम शून्य लिख सकते हैं। तो अब दशमलव 2 अंक आप आसानी से बाईं ओर ले जाएंगे, तो यह प्राप्त होगा 0.003। तो भागफल मिलेगा 0.003।
और दशमलव से पहले कोई संख्या न होने पर उसे हम शून्य लिख देते हैं। तीसरा भाग है 0.78 में आपने 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग देने पर दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाता है। तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाने पर यह बनेगा 0.0078 और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो आप इसे शून्य लिखेंगे। इसी प्रकार 100 का भाग आपने 432.6 में देना है। तो दशमलव आप 2 अंक बाईं ओर ले जाएंगे तो दशमलव कहाँ पहुंचेगा? 4 और 3 के बीच। तो यह मान बनेगा 4.326। पांचवा भाग है 23.6 में आपने 100 से भाग देना है। तो 100 का भाग देने पर दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाता है। तो जब हम 2 अंक पार करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 2 से पहले। तो क्या मिलेगा? 0.236 और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो आप इसे शून्य लिखेंगे। प्रश्न का अंतिम भाग है 98.53 में 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग देने पर दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? 0.9853 और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? शून्य। दिस इज आंसर। चौथा प्रश्न है ज्ञात कीजिए। आपने 7.9 में 1000 का भाग देना है। इससे पहले के प्रश्नों में आपने 10 और 100 का भाग दिया था। तो 10 का भाग देने में दशमलव 1 स्थान बाईं ओर और 100 का भाग देने में दशमलव 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित होता है। तो 1000 में कितने शून्य हैं? 1 2 3। तो 1000 में 3 शून्य है। तो 1000 का भाग किसी संख्या में देने पर दशमलव 3 अंक बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। तो आपने दशमलव 3 अंक बाईं ओर जाना है। हमारे पास केवल एक अंक 7 है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करें? तो इसके लिए यदि हम 7 के बाईं ओर कुछ शून्य लिख दें तो क्या इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन होगा? इस दशमलव संख्या के बाईं ओर शून्य बढ़ाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम दशमलव बिंदु को आसानी से 3 अंक बाईं ओर विस्थापित कर सकते हैं। 3 अंक विस्थापित होने पर इसका मान प्राप्त होगा 0.0079। दिस इज आंसर। प्रश्न के दूसरे भाग में आपने 26.3 में 1000 का भाग देना है। 26.3 में 1000 का भाग देंगे तो दशमलव 3 अंक बाईं ओर जाएगा। हमारे पास 2 ही अंक हैं तो तीसरा अंक हम शून्य से पूरा करेंगे। तो यह मिलेगा 0.0263 और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो शून्य लिखेंगे। तीसरे भाग में भी दशमलव आप 3 अंक बाईं ओर ले जाएंगे तो मिलेगा 0.3853 अर्थात 0.3853। प्रश्न के चौथे भाग में आपने 128.9 में 1000 का भाग देना है। 128.9 में आप 1000 का भाग देंगे तो दशमलव 3 अंक बाईं ओर जाएगा। तो यह 1 के बाईं ओर पहुंचेगा तो आपको मिलेगा 0.1289 अर्थात 0.1289। पांचवा भाग है 0.5 में आपने 1000 का भाग देना है। तो दशमलव से पहले जो शून्य है इसके बाईं ओर आप और भी यदि शून्य लिख दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब आप 3 अंक बाईं ओर विस्थापित होंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी 0.0005 प्राप्त होगी। तो प्रश्न का उत्तर आएगा 0.0005। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।